एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। कई अंधे एक लाइन से चले जा रहे थे जंगल में। एक अंधे के पीछे सारे अंधे चले जा रहे थे और एक बहुत बड़ा गड्ढा था जंगल के अंदर, किसी ने खोद रखा होगा। तो पहला अंधा उसमें गिरा, एक एक करके सारे के सारे उसमें गिर गए। भेड़ चाल जैसे होती है ना, वैसे ही एक के पीछे एक सब के सब जाकर उस गड्ढे में गिर गए। और इस अंधरूपी संसार के अंदर हमारी भी वही स्थिति है। उसने यदि वो पा लिया तो हम भी पाएंगे, उसने वो कर लिया तो हम भी करेंगे। ये भाव जो उत्पन्न होता है, जो ये विषयानंद उत्पन्न होता है, ये व्यक्ति को जीते जी शून्य कर देता है, क्योंकि वो तड़पने लगता है उन वस्तुओं के लिए। फिर महाराज जब वो सारे अंधे गिर गए, अब आप विचार करिए, पूरा संसार एक अंधकूप है। सोचिएगा, अंधकूप के अंदर हम सब गिरे हुए हैं, अब इससे बाहर कैसे निकले? तो वहां पर क्या हुआ, एक संत आए। एक संत ने आकर मंत्र रूपी रस्सी और मंत्रों के श्रृंखला रूपी सदस्यों के द्वारा उन अंधे व्यक्तियों को बाहर निकाला। जिस प्रकार से आज हम भगवान की कथा रस का रसास्वादन कर रहे हैं, शब्द ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, उस शब्द ब्रह्म के लिए हमारे पास क्या है? कुछ है? ऐसी कोई संसार में वस्तु बनी है जो कि हम उनको प्रदान कर सकें? ऐसी कोई वस्तु नहीं है संसार में जिसमें दोष नहीं है, सब में दोष है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब चीज में दोष है। इसलिए ध्यान रखें कि जब कोई संत से आपकी मुलाकात हो, संत आए, उन्होंने अंधों को देखा और अंधों को देखकर गांव वालों को बुलाया। गांव वाले कौन है? मंत्र, सद्मार्ग, संस्कार, उस वाली रस्सी से सारे अंधों को बाहर निकाला। अंध मतलब हम जान रहे हैं, सब विषयों को समझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। समझ में आ रही है बात? आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं जैसे हमको कुछ पता ही नहीं। सब कुछ जान रहे हैं फिर भी अंधे बनकर बैठे रहते हैं। तो उन विषयों से प्रभु हमको बचा के रखना, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, क्योंकि आगे कलयुग आएगा, कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति वैसी ही बन जाएगी। इसलिए शास्त्रों में पहले ही उसका उल्लेख है कि हमको जीना कैसे। सो महाराज भगवान बड़े गदगद हुए, आनंद कंटकित हुए महाराज, और प्रहलाद जी महाराज को खूब आशीर्वाद दिया।